दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू से ही आपको कहा था कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर आईटीआई नहीं रहेगी। और जब नोटिस आया था लास्ट मंथ और इससे पहले भी जितनी बार भी नोटिस आए हैं, सभी लोग ये कह रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हैं और आप गलत चीज़ें फैला रहे हैं। और आज उन सभी लोगों को जवाब भी मिल गया होगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वो सभी लोग जो कि बार बार कमेंट करके ये कह रहे थे कि ये देखिए नोटिस आ गया रेलवे का, जिसमें कि रेलवे ने आईटीआई को मस्ट कर दिया है। और आज का ये जो नोटिस है आप देख भी सकते हैं, और मैं आपको पढ़ तो आपने लिया ही होगा, हालांकि मैं आपको फिर से एक बार इसको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्लियर तरीके से आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। और इसका हिंदी भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये नोटिस जो है वो इंग्लिश में है। और हिंदी में देखिए आपको क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर कि लेवल 1, और लेवल 1 आपको पता है कि ग्रुप डी को ही कहते हैं, कि लेवल 1 में भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के संबंध में बोर्ड के पत्र संख्या ENG 2/2017 RR 1/20 दिनांक 14/6/2019 का संदर्भ लें। मुद्दे की समीक्षा की गई है और संदर्भ के अनुसार पहले के निर्देशों के अधिक्रमण में बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि लेवल 1 जो कि आगामी CL लेवल 1 भर्ती सहित में भविष्य की सभी खुले बाजार भर्तियों के लिए, खुले बाजार भर्तियां कहने का मतलब है यहाँ पर देखिए, एक आपका डिपार्टमेंटल यहाँ रिक्रूटमेंट होती है और एक आपकी ओपन मार्केट में यहाँ पर वैकेंसी ली जाती है, जो कि आपकी भी जो पोस्ट आने वाली है उसको ओपन मार्केट वैकेंसी कहते हैं, यानी कि खुली बाजार भर्ती से कहा जाता है। और इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है, जो आपकी एलिजिबिलिटी है, वो यहाँ पर होगी 10वीं पास या ITI या समकक्ष NCVT द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र NAC। अब यहाँ देखिए, अब या लगाया हुआ है, या का मतलब क्या होता है, या तो आप 10वीं पास हो, या फिर आपने ITI की हो, या फिर इसके समकक्ष कोई और, जैसे आप कह सकते हैं पॉलिटेक्निक, या कोई और आपने डिग्री डिप्लोमा ले रखा हो, या फिर आप NCVT, और ये सारी चीज़ें NCVT से होनी चाहिए आपकी। SCVT वाला यहाँ पर मान्य नहीं होगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपका स्टेट का सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा, नेशनल वाला ही मान्य होगा। ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट आने वाली है 32,000 प्लस पोस्टों पर, जो कि रेलवे ने कहा है, ये पोस्ट कितनी बढ़ेंगी इसकी भी डिटेल मैं आपको आने वाले कुछ दिनों में दूंगा। आज के वीडियो में नहीं दूंगा। आज का वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि बार बार गलत तरह की अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करके कमेंट कर रहे थे कि आप जो है गलत बोल रहे हैं। और मैं पिछले 2 साल से आपको एक ही बात कह रहा था कि अभी फाइनल नोटिस नहीं आया है, रेलवे की तरफ से कोई भी फाइनल नोटिस नहीं आया है जिसमें कि यहाँ पर आपका रेलवे ग्रुप डी के अंदर ITI मस्ट कर दी गई हो। हालांकि कुछ टाइम पहले रेलवे ने खुद यहाँ पर नोटिस से बार बार ये बताया कि रेलवे के अंदर इस बार ITI मस्ट रहेगी। लेकिन आज का जो नोटिस है, मैंने आपसे कहा था कि जिस दिन वैकेंसी आएगी फाइनल, जिस दिन वैकेंसी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, 23 जनवरी को नोटिस आएगा, उससे पहले ही ये चीज़ क्लियर हो गई। हालांकि जिस दिन ये नोटिस आता उस दिन भी आपको क्लियर हो जाता कि यहाँ पर ITI जो है वो नहीं रहेगी। ये बात मैं शुरू से आपसे कहता आ रहा हूँ और अब आप लोगों को क्लियरली पता लग गया होगा। अब जिन लोगों ने ITI नहीं कर रखी है वो भी इस वैकेंसी की जितनी भी पोस्ट निकलने वाली है उन सभी के लिए एलिजिबल रहेंगे। यानी कि यहाँ मान लीजिए 10 या 8-9 टाइप की पोस्ट आती हैं, तो उन सभी पोस्ट पर आपने अगर 10वीं पास कर रखी है तो आप फॉर्म भर पाएंगे और आराम से आप यहाँ पर तैयारी कर पाएंगे। बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। और जितने लोगों ने ITI नहीं कर रखी है वो ये देखकर थोड़ा सा, पिछला जो नोटिस आया था 1 महीने पहले, तो वो डिमोटिवेट हो गए थे कि सर अब हम क्या करें, क्योंकि इस बार ITI तो यहाँ पर मस्ट कर दी गई है और हमने ITI नहीं की हुई है। या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ITI कर रहे हैं और उनकी ITI यहाँ पर 2025 के मार्च अप्रैल में जाकर पूरी होगी और मई जून में उनका एग्जामिनेशन होगा। तो उनका जो सर्टिफिकेट था वो 2025 में आता, यानी कि 2025 में वैकेंसी आ जाती जनवरी के अंदर, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो उसके बाद आता। और रेलवे अगर जनवरी में वैकेंसी निकाल रहा है तो रेलवे जो डॉक्यूमेंट्स है, जिस दिन वैकेंसी निकलेगी, यानी कि जिस दिन यहाँ पर आपका CN निकलेगा, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकलेगा, उस डेट तक आपकी पूरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसा रेलवे ने कहा गया है। अब दूसरी बात, 23 जनवरी को आपकी वैकेंसी निकलेगी। इस चीज़ के लिए एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरने वाले हैं तो आपको एक चीज़ बड़े ही विशेष ध्यान रखनी है। वो आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आप SC ST से हैं तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो बना हुआ होना चाहिए वो 23 जनवरी से पहले का होना चाहिए। रेलवे ने RRB NTPC RPF और आपका JEE और टेक्नीशियन, अभी तक जितनी भी वैकेंसी दोबारा से निकाली है 2024 के अंदर, उन सभी में रेलवे ने स्पष्ट तरीके से ये कर दिया है कि आपका जो SC ST, ये सिर्फ SC ST वालों के लिए बात हो रही है, हालांकि जनरल का तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट बनता भी नहीं है, और OBC वालों का यहाँ पर आपको पता ही है अपडेट होता है, यानी कि वो रिन्यू होता है, तो उनकी एक अलग चीज़ है। और EBC वालों का अलग चीज़ है, आपको पता ही है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड जो क्लास होता है उसके लिए अलग चीज़ है।
तो उनके लिए एक अलग फॉर्मेशन है, लेकिन SC ST के लिए एक अलग फॉर्मेशन है कि उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए वो जिस दिन वैकेंसी निकलेगी, यानी कि जिस दिन यहाँ पर आपका नोटिस आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। तो अभी भी आपके पास आज 2 जनवरी हो रही है जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो 2 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक आपके पास कम से कम 20 से 21 दिन का टाइम है। और 20 से 21 दिन के अंदर आजकल ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन होता है। आप ऑनलाइन अगर आपने अभी तक नहीं अप्लाई किया है, आप SC कैटेगरी से हैं या फिर ST कैटेगरी से हैं, तो अभी तक भी अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आज ही या कल जाकर, क्योंकि मैं तो रात को बना रहा हूं वीडियो, तो आप कल जाकर इसे अप्लाई कर लीजिए और अपना कास्ट सर्टिफिकेट 23 जनवरी से पहले पहले इशू करवा लीजिए। यानी कि उसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन डेट होगा आपका, क्योंकि जैसे ही आप इशू करवाते हैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट तो उसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन डेट होता है जिस दिन आप अप्लाई करते हैं और जिस दिन वो बनकर आता है। यानी कि आप तहसीलदार से बनवाएंगे तो तहसीलदार की उसमें सील होगी और तहसीलदार के वहां पर आपका उसमें डेट मेंशन होगा कि किस डेट को ये जारी किया गया है, तो वो चीज बनवा लीजिएगा। पहले आप स्टेट से बनवाएंगे और स्टेट से बनवाने के बाद आप उसे सेंट्रल का बनवाएंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपने स्टेट का बना रखा है, कई लोगों को एक और डाउट होता है, यहां पर मैं आपको दोनों डाउट क्लियर कर देता हूं कि कुछ लोगों के पास स्टेट का तो बना होता है, फिर वो पूछते हैं कि सर क्या स्टेट वाला मान्य होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, आपका मान्य होगा सेंट्रल वाला। अगर आपने स्टेट का बना रखा है, मान लीजिए आप राजस्थान राज्य से हैं और राजस्थान स्टेट से आपने राजस्थान गवर्नमेंट का अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रखा है SC या ST का, और उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। सेंट्रल का बनवाने के लिए आपको एक पूरा फॉर्म आता है, आप चाहें तो आपका नोटिस जो आएगा उसके अंदर भी आएगा, लेकिन जब नोटिस में आप फॉर्म देखेंगे तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसीलिए आप क्या करें, आप गूगल में जाएं, वहां पर आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म मिल जाएगा, उसे निकलवाएं, उसे फिल करें और उसे आप जहां से आपने अपना स्टेट का बनवाया है वहीं से ही आपका सेंट्रल का भी बनेगा, तो वहां जाकर आप उसे सेंट्रल वाला भी बनवा लें। और ये सेंट्रल वाला जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है यही आपकी जो सेंट्रल की जितनी भी वैकेंसीज हैं उनमें मान्य रहेगा। स्टेट में भी सेंट्रल वाला ही चलता है, लेकिन कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जो कि स्टेट वाला भी यहाँ पर मान्य कर लेती हैं, लेकिन रेलवे जो कि आपका सेंट्रल डिपार्टमेंट है उसमें आपका स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। तो इसीलिए आपको 23 जनवरी से पहले पहले अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप एलिजिबल हैं, क्लास 10th आपने पास किया हुआ है और 18 साल की आपकी एज हो गई है, और अभी से लग जाइए रेलवे ग्रुप D की प्रिपरेशन में। और ये जो एग्ज़ाम आपका होगा इसके लिए भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। हालांकि ये एग्ज़ाम आपका जून जुलाई से पहले नहीं होने वाला है, क्योंकि मई जून तक आपका NTPC का एग्ज़ाम ही चलेगा और उसके बाद आपका ग्रुप D पर विचार किया जाएगा। उसके बाद भी आपका ये ज़रूरी नहीं है कि जुलाई के अंदर ही ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। ये एग्ज़ाम जून से पहले तो किसी भी कीमत पर नहीं होगा, उसके बाद हो सकता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर भी जा सकता है, लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि जून के बाद कभी भी ये एग्ज़ाम हो सकता है। अगर रेलवे यहाँ थोड़ा सा फास्ट मोड में आएगा तो जून के बाद एग्ज़ाम आपका निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो इसीलिए तैयारी अपनी करते रहें और नोटिस आपका आ ही जाएगा 23 जनवरी को, वैकेंसी बढ़कर आएंगी, ये बात भी बिल्कुल फिक्स है। तो भरोसा रखिएगा और अपने आप को तैयारी के लिए पूरी तरह से झोंक दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।